मेरा नाम हसन है, मैंने भी इंटर किया हुआ है और मैंने इंटर जो है नॉर्मल इंटर नहीं किया, मैंने इंटर किया है फ्रॉम सांगड़। और सांगड़ जो है ना कराची से 350 किलोमीटर दूर है और वहां पर एजुकेशन का ये लेवल था कि हमको इंग्लिश भी सिंधी में सिखाते थे। ही वॉज ईटिंग, ही जुमलो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आहे, ईट हिकड़ो वर पवंदो आहे, हिन खां पोइ जिरण लॻंदो आहे, ING हड़ीस। इसके बाद मैं इंग्लैंड भी गया। इंग्लैंड जाकर मैं अपने बारे में बताता चलूं कि मैंने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन की है इन लॉ और मेरी डिग्री का नाम था लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स, कॉर्पोरेट सोलिसिटर लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरी डिग्री जब आई तो मुझे बड़ा फख्र था कि मैंने जो है लीगल प्रैक्टिशनर्स कोर्स किया। तो जब मैंने डिग्री खोली उस पर लिखा हुआ था हसन बिन शाहीन LPC। अब इसकी वजह से जो है मुझे वकालत नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि अपनी डिग्री बताते हुए मुझको शर्म आती है। अच्छा, इंग्लैंड जब आप जाते हैं ना, मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो मेरी इंग्लिश जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं सबको जो है ना शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियरियन इंग्लिश में बोलने गया, मैं पहुंचा ऑलगेट ईस्ट, एक साइड पे मेरे बंगाली रहते थे, दूसरे साइड पे मेरे पाकिस्तानी रहते थे। मैं शेक्सपियर बोलने गया, मैं वहाँ करके क्या आ रहा हूँ, अमार शोनार बांग्ला, अमी छे तुम्हारे छिन छिन छिन। मेरी बंगाली बेहतर हो गई वहाँ जाकर। लेकिन देखिए इंग्लैंड जब आप जाते हो ना, वहाँ पर गोरे जो है ना देयर फाइन, इट्स द पाकिस्तानी जिनसे मसला है मुझको, क्योंकि वो आपको जज कर रहे होते हैं, हर सेकंड पर आपको जज कर रहे होते हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पे गया, तो रेस्टोरेंट पे जब वेट्रेस आई उसने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो मैंने बोला कि आई वुड लाइक अ बॉटल ऑफ वाटर। तो मेरा जो दोस्त था वो ऑफेंड हो गया, नो नो नो, ही डजंट वांट दैट, ही वांट्स अ ऑफ वाटर। जब हम बाहर निकले तो मैंने उससे पूछा ये वाटर क्या होता है, तो वो कहता है इन इंग्लैंड, उसको 2 हफ्ते हुए थे मुझसे पहले आए हुए, इन आर इंग्लैंड वी डोंट प्रोनाउंस द टीज, इट्स नॉट बॉटल ऑफ वाटर, इट्स वाटर, इट्स नॉट राइटिंग अ लेटर, इट्स राइंग अ लेटर। मैंने कहा हॉनेस्टली तू अजीब सी बात कर रहा है। वो कहता है नहीं, इट्स नॉट हॉनेस्टली, इट्स ऑनेस्टली, द H इज साइलेंट। तो मैंने उसको बोल दिया तू अपनी बकवास बंद कर, चुइये। उसने कहा चुइये, मैंने कहा कि हाँ, द T इज साइलेंट। देखिए मेरा जितना टाइम बाहर गुजराना, मुझको रियलाइज हुआ कि प्यार जो है ना मुझको पाकिस्तान से ही है। लाइक आई लव पाकिस्तान सो मच, आई रियली डू। चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। देखिए इंग्लैंड गया मैं, इंग्लैंड वापस आया, मेरा वजन बढ़ चुका था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करना नहीं सिखाते यहाँ पे। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के अंदर एक्सरसाइज किस तरह की होती हैं, कैलिस्थेनिक्स, पुशअप्स, अमेजिंग एक्सरसाइज होती हैं। हमारे यहाँ किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, 1 5 6 7 8, 1 5 6 7। इसीलिए तो मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अच्छा, थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि जिस तरीके से प्यार होता है ना यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सारे सिंगल लोग हैं, ज़रा सिंगल बॉयज शोर मचाएं, सही है, सिंगल लेडीज शोर मचाएं। अच्छा, वो डर गई सिंगल बॉयज की आवाज़ सुनकर, ये जो मेरे भेड़िए जानवर बैठे हुए हैं ना, इनसे डर लग रहा है भाई। थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, मोहब्बत भी डिफरेंट तरीके से होती है और हमारे यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें लड़कियों से बात ही नहीं करना आती। क्योंकि जब हमारी गर्लफ्रेंड्स आ भी जाती हैं तो उनसे हम किस तरह बातें करते हैं, हम बातें यूं करते हैं, हेलो जानू, निन्नो आ रही है, निन्नो किसी दो ना, किसी दो ना। बेबी टॉक, इतनी ज़्यादा बेबी टॉक कि जब आपके बच्चे भी हो जाते हैं फिर भी आप बात कर रहे हो, मेरे बेबी ने खाना खाया। तो आपकी अपने बच्चे पूछते हैं, पापा आप मुझसे बात कर रहे हैं, बीवी पूछती है आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी कज़न पूछती है भाई आप मुझसे बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं पता ही नहीं चलता, इतनी ज़्यादा बेबी टॉक हो रही होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर प्यार आए ना, आपको शायरी का सहारा लेना है। क्योंकि देखिए शायरी जो है ना इज़ लाइक एज ओल्ड एज आवर कल्चर, और शायरी पे जो है ना लड़कियां पढ़ रही होती हैं। और उसकी जो ट्रिक है ना, मैं आज आपके सामने एक शेर अर्ज करूँगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपको पक्का प्यार मिल जाएगा। मैं इंग्लिश के फ्लेवर में आऊँगा लेकिन उर्दू के स्टाइल में, आपको वाह वाह करनी है, सही है। यू इन माई हार्ट स्पार्क अ ग्रेट फायर, You in my heart spark a great fire, for you I have nothing but desire. You in my heart spark a great fire, for you I have nothing but desire.
मैं करना चाहता हूँ आपको प्यार की बीमारी, आप मेरी बेनज़ीर में आपका आसिफ जरदारी। अच्छा, इस पर खुश हो रहे हैं। देखिए ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ओवर टाइम शायरी का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा घटिया होता जा रहा है। क्योंकि पुराने ज़माने में होता क्या था, जो शायर थे ना वो एक्सट्रीमली फारिग लोग थे। उन्होंने अपनी माशूक को देखा है और 6 महीने तक अब शेर लिखने जा रहे हैं, शेर लिख रहे हैं। आजकल एक्सेस बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम ही क्या कहते हैं, लेडीज़ से बात करने में रह जाता है। लेकिन शायर को जब एक नज़र में खातून नज़र आ रही है, 6 महीने तक शेर लिख रहे हैं। जिस तरह मीर तकी मीर का एक शेर है, ये एक इतना पावरफुल शेर है कि गालिब ने इस पर कहा था कि काश ये मैं लिख लेता और इसके बदले मैं अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शेर है, तुम मेरे पास होते हो, थोड़ा नॉटी स्टाइल में कहेंगे, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, इस शेर को वैसे नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका बुनियादी मतलब यह है कि जब कोई नहीं होता तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। जब मैं अकेला अपनी थॉट्स में होता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। अब देखिए, उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं, और शायर आखिर में है तो लौंडा ही, तो उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, कितना ही वो माशूक को पार्क में लेकर जाएगा। मशकूक चीज़ें वो सोच रहा है, आपके एल्गोरिथम से गंदी चीज़ें शायर के दिमाग में चल रही है, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी है। लेकिन आजकल के लौंडे के पास टाइम ही नहीं, क्योंकि सुबह 30 मैसेजेस उसको गुड मॉर्निंग के भेजने होते हैं, दोपहर में व्हाट्सएप में 30 लड़कियों को आई लव यू बोलना होता है, शाम के अंदर जो लड़की पट जाती है उनको जो है डीएम्स भेज रहा होता है, और आखिर में रात को एक लड़की से वो बात कर रहे होते हैं, और उस लड़की से कुछ इस तरीके की बात हो रही होती है, आपकी याद आ रही थी तो इसलिए मैंने कॉल कर ली। तो लड़की भी कहती है, अच्छा अभी अभी तो हमारी बात हुई थी, तो क्या हुआ, आपको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता हूँ, आप मुझे मिस नहीं कर रही होती। तो लड़की कहती है कि आप मौका तो दो ना मिस करने का, बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, आप तो चिंगम बन गए हो भाई, अजाब बन चुके हो आप मेरा। तो वो लड़का भी गुस्से में कहता है, आप मुझसे लड़ाई कर रही हैं, अभी वीडियो कॉल पर आएँ, अभी वीडियो कॉल पर आएँ। वो लड़की कहती है, नहीं मेरे पास पैकेज नहीं है। लड़का कहता है, मुझे पता है कि टेलीनॉर के जीबी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते, जल्दी आप आएँ। फिर जिनकी बात होती है तो लड़का लड़की को देख के कहता है कि आपको पता है ना कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लड़की कह रही है, अगर आप प्यार करते तो आप अपनी अम्मी को मना सकते थे, आपको पता है कि मेरी अम्मी नहीं मानेगी, हमारे मसलक अलग हैं। तो लड़की कहती है, अच्छा मेरे भी रिश्ते आ रहे हैं। और लड़का कहता है, तो इसका मतलब है कि आप मुझे भूल जाओगी, आप भूलने ही नहीं दे रहे यार, अभी अभी बार बार कॉलों पे कॉल। लेकिन ये लड़का रुक नहीं रहा, क्योंकि इसको अपनी गाड़ी चलानी है, इसको कस्टमाइज करनी है अपनी सारी की सारी चीज़ें। तो प्यार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन प्यार तो छोड़ें, शादी करना भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लड़की होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सोहनी होनी चाहिए, वो हो जो खाना बनाए, वो हो जो दिल बहलाए, वो हो जो बच्चे पढ़ाए, वो हो जो तुझको हंसाए, वो हो जो घर का ख्याल दिलाए। और ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरा सवाल है कि वो तुझसे क्यों शादी करेगी? फारिग है क्या? क्यों? क्योंकि तू वो है जो रातों को जागता है, तू वो है जो जिम्मेदारी से भागता है, तू वो है जो छालियाँ खाता है, तू है वो जो गालियाँ निकालता है, तू वो जो है सिगरेट पीता है, तू वो जो है कहता है जानी तेरा भाई चीता है, तू वो जो है फजूल का चौड़ा है, तू वो जो माँ का लाडला बेटा है। तो ऐसे लाडो लड़के से शादी नहीं हो रही। तो इसीलिए फिर हमारी शादियाँ हो जाती हैं हमारी कज़नों के साथ, और पाकिस्तान के अंदर मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, 60% ऑफ ऑल पाकिस्तानी मैरिजेस आर विद योर कजन्स। 60% ऑफ ऑल पाकिस्तानी मैरिजेस, फैक्ट है, आर विद योर कजन्स। हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस इतनी कॉमन है, हमारे 2 टर्म्स होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी कज़न सिस्टर हैं और ये मेरी कज़न बिस्तर हैं। इट इज़ जस्ट टू कॉमन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये किस तरह की बात हो रही है? वही लोग थे जो बचपन में कहते थे, चलो डार्क रूम खेलते हैं, डार्क रूम, तुम छुपो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो जोक था मैंने कर दिया एक ऑडियंस के सामने जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र था उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, स्टॉप इट, आप ये जोक नहीं कर सकते हैं, आप फैमिलीज़ पे जा रहे हो। मैंने बोला पहले तो आप गए थे, मैं तो आई एम जस्ट फॉलोइंग योर लीड। लेकिन मैं एक ट्रिक बॉयज़ को बताने वाला हूँ कि देखें बॉयज़, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार हो ना, आपको ना पैसे चाहिए, ना आपको दौलत चाहिए, ना आपको पर्सनैलिटी चाहिए, जो आपको एक चीज़ चाहिए वो क्या है? वो है एक सेक्सी वॉइस। क्योंकि जब आपकी सेक्सी वॉइस होती है, लड़कियों को कुछ अंदर होने लगता है, वो कहती हैं डैम, इस लड़के में कुछ मसला है।
और इसको सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। सेक्सी वॉइस के अंदर आप कुछ भी बोलें अच्छा लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन आपकी इस आवाज़ पे आप करो, बुरे लगते हैं। अम्मी तौलिया दे दें, बुरा लग रहा है। लेकिन अम्मी तौलिया दे दें, अम्मी भी कह रही है ये ले साले निकम्मे। तो सेक्सी वॉइस अगर आपकी होगी ना, आपका सीन ऑन हो जाएगा। अच्छा, बात पाकिस्तान की हो रही थी कि मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि हमारे अगेन चीज़ें आर वेरी वेरी डिफरेंट। इवन द गेम्स दैट वी प्ले आर लाइक सुपर सुपर डिफरेंट। क्योंकि देखिए इंटरनेशनली किस तरह की गेम्स होती हैं। वी हैव गेम्स लाइक टैग, योर इट, वन पर्सन इज टैग, वो आपको पकड़ता है, योर इट, बात खत्म हो गई। हमारी गेम्स क्या है? चोर पकड़म साथी। चोर पकड़म साथी का लॉजिक क्या है कि मैं एक चोर हूँ, मैं आपको पकड़ूंगा, आप भी चोर बन जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर दूसरे लोगों को पकड़ेंगे, फिर वो भी चोर बन जाएंगे। जब तक सारे लोग चोर नहीं बन जाते तब तक ये गेम चलती रहेगी। पीपी की शुरुआत ही इस गेम से हुई थी। फिर छुपन छुपाई, ये हमारी नेशनल गेम है। पूरे पूरे बंदे गायब हो गए हैं, पता ही नहीं है कहां पर हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन थिंग्स लाइक पोम्स आर ऑल्सो सो डिफरेंट, राइट? क्योंकि देखें इंटरनेशनली पोम्स किस तरह की होती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इट्स सो ब्यूटिफुल, मेकिंग यू थिंक ऑफ द कॉस्मोस एंड द यूनिवर्स। उर्दू पोम्स क्या है? 8 आने की छालिया 8 आने का पान, नानी तेरी चोरनी को मोर ले गए। अरे नानी आपने मोरनी रखी भी क्यों है अपने पास? तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं। आई जेन्युइनली बिलीव कि पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं अगर हमारे पास सुपर हीरोज़ होते। एंड ऑब्वियसली हमारे जो सुपर हीरोज़ होते उनकी पावर्स किस चीज़ पे बेस्ड होती? दे वुड बी बेस्ड ऑन आवर प्रोविंसेस। सिंध मैन, इनकी सुपर पावर है कि ये मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं। कल भी तो ज़िंदा था, आज तो ज़िंदा है। फिर पंजाब मैन, इनकी सुपर पावर है कि लोगों की शलवार से गुजर के एक ब्रिज बनाना है जो उनकी कमीज से गुजर के, बाथरूम से गुजर के इस कोने में घुमा 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 के कहीं आपको वो ब्रिज लेकर नहीं जाएगा। बलोचिस्तान मैन कहाँ है? अच्छा, बलोचिस्तान मैन के बारे में हमें पता भी नहीं और हम बात भी नहीं कर सकते हैं। केपीके मैन, इनकी पावर बताऊं क्या है? 55 साल आंटियों को इन्होंने अपने हुस्न में गिरफ्तार करके रखा हुआ है। 55 से अबव लेडीज़ उनके प्यार में पागल हो गई हैं, पर उनके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करते, मना है। लेकिन जब इन सारे सुपर हीरोज की पावर्स कंबाइंड हो जाएगी, यू ऑब्वियसली हैव पाकिस्तान मैन। एंड पाकिस्तान मैन इज ड्रेस्ड ऑल इन ग्रीन एक्सेप्ट हिज अंडरवेयर इज वाइट, क्योंकि वेयर एल्स वुड बी इन दिस कंट्री। Now we're going to do something really special. I want to call someone extremely special on stage and हम उन पर एक गाना बनाएंगे। तो can we have a mic for Mathira please? Mathira, we're going to make a song about you, but in order to do that, I need to ask you a few questions. तो इजाज़त है? Yes, go ahead. Okay. Mathira, obviously all of us know you, माशाल्लाह से you are like extremely popular, you are well known. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मठीरा की हॉबी ऐसी कौन सी है जो हम में से किसी को नहीं पता? जानवर पालना। जानवर, अच्छा। मैं अवेलेबल। I steal cats from the road. You steal cats from the road? अच्छा, आप बिल्लियाँ, you rescue cats? Yes. सही है, मठीरा rescue cats. मठीरा, in the last 1 year, 2025 के अंदर, what is the most memorable thing that you have done? I bought a property. Yeah. You bought a property? That's सही है। टैक्स वालों सुन लो, FBR वालों, ये मठीरा बहुत ज़मीनें खरीद रही है। And Mathira, obviously, when you started in the industry and now that you look back at your journey, so what have been your major highlights? I don't know. Everything's a highlight. Everything's a highlight. Yeah. Okay. And after the song, you'll be the highlight too. इंशाल्लाह। मैं ये देखें, मैं मठीरा से बात ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनका नाम आ गया ना, मेरा करियर चल जाएगा। सही है। What are 3 to 4 words that you love? 3 to 4 words that you want to hear in the song? गर्मी, पैसा, power, और कुत्ता। सही है। मुझे लग रहा है कि आखिर में पर्सनल हो गई मेरे साथ। तो this song is a gangster song about Mathira. Yeah. बीट गिरने दें।
डायमंड इन द रफ, अब बने फिर वो हीरा। लड़की का नाम देखो है फिर मठीरा, टीवी पे देखो इसने किया कैसे राज, बैठी है यहाँ पे देखो कैसे कैसे आज। बिल्लियां बचाती है, सड़कों से उठाती है, घर पे लेके जाती उनको दूध फिर पिलाती है, रखती देखो उनका ये कितना ख्याल। मठीरा देखो आ गई हमारे पास, शीज एन एनिमल लवर, एनिमल लवर, एनिमल लवर, शीज एन एनिमल लवर। कुत्ते ये बचाती है, खाना फिर खिलाती है, जिंदगी उन कुत्तों की कैसे ये बनाती है। एनिमल लवर, शीज एन एनिमल लवर। पैसे ये बनाती है, जेब में फिर आते हैं डॉलर करेंसी, चाहे हो लीरा, सब लोग जानते हैं रियल करेंसी, जिसका नाम है फिर मठीरा। मठीरा, 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 मठीरा। गर्मी होती है जब करने ये आती, इसलिए ठंडा पानी सबको ये पिलाती। शी इज सो हॉट, हम सबको ये पता है, इसलिए देखो हमारी फिर ये खता है कि मठीरा को हमने कैसे फिर पहचाना, इसलिए नाम हमने उनका ही है जाना। देखो सूरज की तरह है ये चमकती, और चांद जैसी अच्छी मुझको आज फिर ये लगती। डायमंड इन द रफ, सारे लड़के बोले हीरा, लड़की का यहाँ पे नाम क्या है मठीरा। लड़की का क्या है नाम फिर, लड़की का क्या है नाम। देखो 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 आया दौर दौर दौर, क्योंकि मठीरा जब यहाँ वी वांट मोर मोर मोर। मठीरा जब आती है सीन फिर बनाती है, मेरे करियर को आंच पर लगाती है, कर दे मुझको वायरल मेरा फिर ये चांस है, बन जाऊँ आपका डॉगी सीधा करना मुझको डांस है। चाहिए फिर गर्मी चाहिए थोड़ा आपको पैसा, इसलिए मुझे देखो अच्छा लगता ऐसा। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ, फिर ये बन गई है हीरा। लड़की का नाम है क्या, आलू हो भिंडी या फिर हो खीरा, सबको पता इनका नाम है बस। थैंक यू।